नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और ये वो बुलेटिन खबर 1 मिनट जहां पर सिर्फ 1 मिनट में हर एक खबर का पूरा विश्लेषण। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कथा पार्क में रामायण चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और दीप प्रज्वलित कर रामायण कॉन्क्लेव का समापन किया। सीएम ने दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा भी लिया। अयोध्या धाम दुनिया की सबसे सुंदर आध्यात्मिक नगरी के रूप में स्थापित होने की ओर अग्रसर है। इस प्रकार के आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजन इस प्रयोजन को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला का दर्शन पूजन किया और राम मंदिर निर्माण स्थल पर काबुल नदी का जल छिड़का। काबुल की एक लड़की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काबुल नदी का जल भेजकर इच्छा जताई थी कि काबुल नदी का ये जल राम मंदिर निर्माण स्थल पर छिड़का जाए। आतंक के साए में रह रही एक बालिका अपनी आस्था को किस रूप में प्रकट करती है, कैसे लगा है कि नहीं, भले ही मुझे संकट है लेकिन मेरे राम मुझे मेरे संकट से मुक्त करवाएंगे। हरदोई में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रथ यात्रा निकालकर कार्यकर्ताओं से संवाद किया। अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि 2022 में बीजेपी का यूपी से सफाया तय है। विजय रथ चलेगा उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय दिलाने के लिए, उत्तर प्रदेश के किसानों को विजय दिलाने के लिए, नौजवानों की विजय हो, व्यापारी जिनका पूरा काम ठप हो गया है, नौजवान जिनको रोजगार नहीं है, उन तमाम लोगों को विजय दिलाने के लिए लगातार जनता के बीच में ये विजय रथ चलेगा। अखिलेश ने दावा किया कि इस बार छोटे दल बीजेपी को सत्ता से बाहर करने में मदद करेंगे। क्षेत्रीय दलों की अपनी एक ताकत है, लगातार उन्होंने अपने समाज में काम किया है, उसका लाभ जरूर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजा इन्हीं छोटी जातियों ने, पिछड़ी जातियों ने, अति पिछड़ों ने रास्ता खोला था। जिस तरीके से वो अपमानित हुए हैं, उनके साथ धोखा हुआ है, वो एक एक करके दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक भाई इनके लिए दरवाजा बंद कर रहे हैं। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा के आज गोरखपुर पहुंचने पर महासचिव प्रियंका गांधी ने रैली की और आरोप लगाया कि योगी की सरकार में निषादों के साथ अत्याचार हो रहा है। प्रियंका ने योगी सरकार पर न केवल ताबड़तोड़ सियासी हमले बल्कि जनता से वादों की झड़ी लगा दी। युवाओं के लिए 20 लाख सरकारी रोजगार हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम लेंगे। हमारी सरकार आपको साल में 3 सिलेंडर मुफ्त देगी। आप जब सरकारी बस में यात्रा करेंगी तो आपकी यात्रा मुफ्त होगी। आंगनबाड़ी और आशा बहुएं दिन रात काम करती हैं, उनको कम से कम 10,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। प्रियंका ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार केवल झूठे विज्ञापनों के जरिए जनता को गुमराह कर रही है। कांग्रेस ने अपनी प्रतिज्ञा रैली को लेकर पूरे गोरखपुर शहर को होर्डिंग्स बैनर से पाट दिया था। आगरा पहुंचे पूर्व पेट्रोलियम मंत्री और यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने तेल की बढ़ती कीमतों पर कहा कि पिछले 2 सालों में पेट्रोलियम के क्षेत्र में जो निवेश होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जिसके कारण क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में किसी भी जन कल्याणकारी योजना में कटौती नहीं की। पिछले 2 साल में पेट्रोलियम क्षेत्र में विश्व में जो निवेश होना चाहिए था वो नहीं होने के कारण कच्चे तेलों में काफी उछाल आई है। और दूसरी बात है, देश की कोरोना के कारण गरीब कल्याण योजनाएं, स्वास्थ्य में खर्चा, रोजगार उपलब्ध कराने की खर्चा को हमने कटौती नहीं किया है, हमने उसको बढ़ाया है। यूपी में खाद की किल्लत के आरोपों पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कुछ जगहों पर स्थानीय स्तर पर ये समस्या आई थी जो दूर कर दी गई है। यूपी को 1 किलो खाद की भी दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। डीएपी की कोई उपलब्धता में कमी नहीं है। अस्थायी रूप में यह मामला आई थी। कल मैंने देश की खाद्य मंत्री से स्वयं बात किया है, मनसुख मांडविया जी से। उन्होंने कहा यूपी को नवंबर में 1 किलोग्राम का भी डीएपी का कमी होने नहीं देंगे। लखनऊ में प्रतिनिधि सम्मेलन में सीएम योगी ने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर हमला बोला। योगी ने कहा 2014 से पहले देश में असुरक्षा का भाव था, हर रोज एक घोटाला सामने आता था। 2014 से पहले मैं और मेरा परिवार ही किया जाता था। कई परिवार पैदा हो गए थे। दुनिया के अलग अलग देशों में इन परिवारों की हवेलियां हैं। दीपावली के पहले, होली के पहले इनके फतवे जारी होते थे, कहते थे होली 12 बजे के बाद नहीं मनाएंगे। अरे
एसपी पर निशाना साधते हुए योगी ने कहा कि पहले सिर्फ 3-4 जिलों को बिजली मिलती थी, अब सभी 75 जिलों में बिजली आती है। पहले राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी और एक विशेष जाति और धर्म के लोगों को नौकरियां दी जाती थी। संगम नगरी प्रयागराज में निषाद वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने कमल नौका रैली निकाली। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह और फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद केशरी देव पटेल ने यमुना नदी में पूजा अर्चना के बाद कमल वोट रैली को हरी झंडी दिखाई। सैकड़ों की संख्या में नाविकों ने बीजेपी का झंडा लगाकर करीब 5 किलोमीटर की रैली निकाली। जो हमारे मल्ला और केवट उनकी बहुत बड़ी समस्या थी, वो समस्या उनकी ये थी कि जो एक कानून बना था उसके अंदर वेसल को बैन किया गया था। वेसल का मतलब बोट को करके बैन कर दिया था, जिसके तहत उन लोग अन्य कार्य नहीं कर पा रहे थे। उसके लिए भी योगी जी ने स्वयं एक कमेटी बनाई और मुझे उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया और उसके लिए हम लोग ने उसका समस्या सॉल्व कर दी है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि एक कानून के तहत यमुना में नावों को बंद कर दिया गया था, लेकिन योगी सरकार ने इसे दोबारा चालू करके निषाद समुदाय को उनका हक दिलाने का काम किया। फतेहपुर में सदर कोतवाली क्षेत्र के लाला बाजार में शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। आग इतनी जबरदस्त थी कि पूरा ट्रांसफार्मर ही धू कर जल उठा। आग की ऊंची ऊंची लपटों से आसपास अफरा तफरी मच गई। दुकानदारों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। एप्लीकेशन दे चुके हैं इसको हटाने के लिए कि यहाँ कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, लेकिन न डीएम साहब सुनती है, न कोई विभाग सुनने को तैयार है और उल्टा हम ही से कहता है कि हमको कोई जगह बताइए जहां हम ट्रांसफार्मर रखें। लोगों ने बताया कि जिस स्थान पर ट्रांसफार्मर रखा गया वहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ट्रांसफार्मर हटाने के लिए कई बार बिजली विभाग को शिकायती पत्र भेजा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हमीरपुर जिले में दिवाली से पहले मिठाई की दुकानों में छापेमारी कर मिठाई के सैंपल लिए जा रहे हैं, जिससे त्योहार में मिलावटखोरों को बाजार से दूर रखा जा सके। दिवाली पर सजी मिठाइयों की दुकान पर खाद्य विभाग की टीम जब छापा मारने जाती है तो व्यापारी दुकानें बंद कर भाग जाते हैं। द्वारा विभिन्न 2 टीमें बनाकर जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई 25 अक्टूबर से निरंतर की जा रही है। इसी के क्रम में आज राठ कस्बे में कार्रवाई हुई, जिसमें कुल 10 नमूने लिए गए, जिसमें 3 मावा के, 3 मिठाई, 2 पनीर, 1 घी और 1 रिफाइंड तेल तथा लगभग 1 कुंटल खोआ मंडी से खोआ को नष्ट कराया गया। कानपुर की ओर से आने वाले दूध व्यापारियों की जांच के लिए खाद्य विभाग की एक टीम लगी हुई है, जो शहर में घुसने से पहले दूध और खोए के व्यापारियों की जांच कर रही है। मिलावटखोरी पर रोक लगाने के लिए अब तक 27 सैंपल भरे जा चुके हैं और 25 लोगों पर कार्रवाई की गई है। लखीमपुर खीरी के निघासन इलाके में संदिग्ध हालत में 3 छात्राओं के लापता होने के मामले में करीब 20 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। शक के आधार पर पुलिस ने युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। क्षेत्राधिकारी निघासन के नेतृत्व में 4 पुलिस टीमों का गठन कर छात्राओं की सकुशल बरामदगी हेतु सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक की जांच में यह प्रकाश में आया है कि तीनों छात्राएं एक साथ स्कूल से निकली हैं और बाद में वो कहीं चली गई हैं। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल सर्वेलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए हम इस घटना के सफल अनावरण के लिए प्रयास कर रहे हैं। तीनों छात्राओं के स्कूल से घर जाने के समय का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। 30 अक्टूबर को अपने घर से तीनों छात्राएं स्कूल में पढ़ने गई थी, उसके बाद से ही लापता हैं। तीनों 9वीं कक्षा की छात्राएं हैं। अब बात कर लेते हैं एक ऐसे शख्सियत